Good afternoon, children. How are you all? You are welcome to the session of Vidya Shakti classes. So we were learning getting to know plants, right? So what we learned in the previous class, हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा? Let's have a quick recap, right? Yes. तो हम जल्दी से एक recap करते हैं और देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा. So we learned that plants can be classified into three categories, right? Herbs, shrubs, and trees. So these are the main three classification of plants. At first we learned what are herbs. Herbs kya hai? Plants with green and tender stems are called the herbs. They are usually short and may not have many branches. Yani के स्टेम जो होते हैं बहुत टेंडर होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं और ज्यादातर ये छोटे होते हैं और उनको ज्यादा ब्रांचेस कुछ नहीं होते हैं. ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं. एंड देन वी लर्नड अबाउट श्रब्स, है ना. हमने श्रब्स के बारे में पढ़ा. श्रब्स क्या है? श्रब्स आर some plants, they develop branches near the base of the stem, है ना. जो stem के जो base है वहां से उनके branches rise होते हैं और stem जो है hard होते हैं लेकिन thick नहीं होते. The stem is hard but not very thick. So such plants are known as shrubs. Then we learned what are trees. हाँ, trees क्या होते हैं? Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in the upper part. ठीक है, much above the ground, यानी कि ग्राउंड के काफी ऊपर की तरफ इनके ब्रांचेस पाए जाते हैं. ये काफी टॉल होते हैं. ये इनकी जो स्टेम होती है काफी हार्ड होती है और थिक होती है. ऐसे प्लांट्स को हम लोग ट्रीज कहते हैं, राइट. देन वी ऑल्सो लर्नड two more categories of plants, which are the creepers and climbers. What are creepers? The plants with weak stems that stand upright. काफी वीक होते हैं लेकिन वो क्या नहीं कर पाते, वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते, अपराइट होकर रुक नहीं सकते. तो वो क्या करते हैं? ग्राउंड में ही जो है स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं. सच प्लांट्स आर नॉन एज क्रीपर्स. फिर हमने पढ़ा क्लाइंबर्स. व्हाट आर क्लाइंबर्स? क्लाइंबर्स क्या बताया मैंने आपको? द प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, है ना. कोई भी एक सहारे की जरूरत होती है उन्हें, या तो किसी लकड़ी की या फिर किसी अन्य पेड़ों की या फिर पौधों की सपोर्ट लेकर दे यूज टू क्लाइंब अप. तो such plants are known as climbers, right? So we learned these categories of plants. And also children, we learned about the function of stem, right? क्या पढ़ा हमने स्टेम के बारे में? स्टेम के बारे में क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम क्या करते हैं? स्टेम जो होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, प्लांट पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं. और दूसरा क्या बताया था मैंने? ट्रांसपोर्टेशन है उनका दूसरा फंक्शन, है ना. ट्रांसपोर्टेशन माने क्या है? ट्रांसपोर्टेशन यानी दे हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर. क्या करते हैं वो लोग? वाटर को जो है आगे की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाते हैं प्लांट्स के. और जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स में और अदर प्लांट पार्ट्स में जाते हैं, विच आर अटैच्ड टू द स्टेम. Okay, children, now today we are going to learn one of the most important parts of a plant, that is leaf. Okay, आज हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में. लीफ यानी पत्ते. You know that the leaves are known to be the kitchen of the plant, है ना. ये इनका किचन होता है. Why? क्यों इसको किचन कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? यस, दे प्रिपेयर फूड, है ना. ये प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. बताया था आपको, पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना. अब ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ फर्स्ट. ओके, अब मैं लीफ के बारे में अगर आपको बता रही हूं
तो कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके मैं समझाऊंगी कि वो क्या है, राइट? ओके, एट फर्स्ट लेट्स राइट petiole. Okay, the second part I'll write lamina. Lamina. Then comes veins. ये सारे टर्म्स जो है आपने याद रखने हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लीफ के. ओके, वेन्स, देन मिड रिब, फिर हम एक टर्म पढ़ेंगे लीफ वेनेशन. लीफ वेनेशन. तो ये जो जितने भी टर्म्स अभी मैंने लिखे हैं ना, ये सारे लीफ के स्ट्रक्चर को लेकर है. पिटियोल, लैमिना, वेन्स, मिडरिब, लीफ वेनेशन. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू. ये जो जितने भी स्ट्रक्चर है उनको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ. ओके चिल्ड्रन, आप यहां पर क्या देख रहे हो? यस, लीव्स है ये, है ना? So, children, if we observe leaves of some plants, you can observe that there are different kinds of plants or different kinds of leaves. Okay? Some leaves of the same size, some have different colors, different shapes. है ना? बहुत सारे शेप्स के होते हैं, बहुत सारे साइज के होते हैं. तो जो है कोई भी लीव्स जो है, कोई भी पेड़ का लीफ दूसरे पेड़ के लीव से, या कोई भी एक प्लांट के जो लीव्स है वो दूसरे प्लांट के लीव से काफी डिफरेंट होते हैं. ओके, सो लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स. ओके, उसके लिए इसको पढ़ने के लिए देखिए बेटा, आप इसलिए इन लीव्स को देखिए. आप फोकस ऑन अ सिंगल लीफ. अब एक सिंगल लीफ की तरफ आप फोकस करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है. ओके, so children, can you see the leaf is attached to the stem? जो लीफ है वो स्टेम से अटैच्ड होती है ना? सो द पार्ट हियर इज दैट पार्ट. ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखो, ये स्टेम से अटैच्ड है, दिख रहा है आपको? सो द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज नोन एज द petiole. ओके, यानी कि स्टेम से जो लीफ अटैच्ड होती है, जो पार्ट होती है जिससे स्टेम जो है लीफ से कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं. ओके, सो लेट्स राइट हियर. पिटियोल क्या है लिखते हैं यहां पर. पार्ट ऑफ लीफ, पार्ट ऑफ लीफ अटैच्ड टू द स्टेम, यानी कि जो स्टेम से अटैच्ड होता है. ओके, जो स्टेम से अटैच्ड होता है उस पार्ट को ही हम लोग पिटियोल कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, अब दूसरे पार्ट को देखते हैं हम लोग. दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट जो है वो लैमिना है. अब ये देखो, ये लीफ यहां पर रखा है मैंने, है ना? अब आप देखोगे कि यहां पर देखो, ये जो है यहां पर एक ब्रॉड पार्ट है लीफ का. यस, कैन यू ऑब्जर्व? ये ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग? यहां पर एक ब्रॉड पार्ट है लीफ का, जो ब्रॉड एरिया है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना. ओके, तो लैमिना क्या है बच्चों? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, राइट? The broad green part of the leaf is known as the lamina. Okay. अब मैंने तीसरा यहां पर लिखा है वेन्स लिखा है. क्या लिखा है? वेन्स लिखा है. आप देखोगे, अगर ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि यहां पर देखो कुछ लाइंस है. लाइंस दिखाई दे रहे हैं इस लीफ में? सभी को दिख रहा है लाइंस? ये देखो लाइंस दिख रहे हैं यहां पर, है ना? ऐसे लाइंस दिख रहे हैं. ये लाइंस क्या है? द लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड द वेन्स. ओके, तो जो लीफ है उसमें जो लाइंस होते हैं उनको ही हम लोग वेन्स कहते हैं. अब आप अगर लीफ को ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि यहां पर देखो एक प्रोमिनेंट
इनसे गाढ़े गाढ़े प्रोजेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर जो है इसके मिडिल में, यानी कि लीफ के जो मिडिल में है, एक प्रोमिनेंट लाइन दिख रहा है आपको, है ना? प्रोमिनेंट लाइन, है ना? ये देखो, पीछे की तरफ से भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर देखो बीच में, ये देखो, इन द मिडल ऑफ द लीफ यू कैन सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। दिस इज नोन एज द मिड रिब। इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम मिड रिब कहेंगे। तो क्या है ये? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट लाइन, है ना, इन द मिडल ऑफ द लीफ, इन द मिडल। किसके मिडल में? लीफ के मिडल में। ओके, अब मैंने यहां पर लिखा है लीफ वेनेशन, लिखा है। क्या लिखा है? लीफ वेनेशन लिखा है। अब बेटा, आप किसी भी लीफ को अगर आप देखो, तो आप देख सकते हो कि ये जो वेन्स हैं, ये ना वेन्स है ना, ये डिजाइन्स बनाते हैं लीव्स में, है ना? ये वेन्स जो है लीव्स में जो है कई तरह के डिजाइन्स बनाते हैं। अब इस लीफ को ही देख लो, ये देखो ऐसे डिजाइन्स बने हुए हैं, है ना, लीफ में। तो जो वेन्स है वो क्या करते हैं? लीफ में जो है डिजाइन बनाते हैं। तो यही डिजाइन जो है हम लोग इनको क्या कहते हैं? लीफ वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? लीफ वेनेशन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं लीफ वेनेशन क्या है? द डिजाइन, द डिजाइन मेड बाय द वेन्स ऑफ द लीव्स। ठीक है? द yes, by the veins of the leaves। तो ये बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को कि लीफ के अगर पार्ट्स कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। क्या है? पेट्यूल, विच इज, किसे क्या बोलेंगे हम लोग? पेट्यूल क्या है? पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच्ड टू द स्टेम। Lamina, second one is the lamina. The broad green part of the leaf is known as the lamina. And what are veins? Lines seen on the leaves, है ना? उसे हम क्या कहेंगे? वेन्स कहेंगे। अब मिडरिब क्या है? मिडरिब यानी मिडिल में जो प्रोमिनेंट लाइन होता है लीफ के, उसे ही हम लोग मिडरिब कहते हैं। लीफ वेनेशन क्या है? लीफ वेनेशन यानी जो डिजाइन वेन्स द्वारा लीव्स में बनाए जाते हैं या बने होते हैं, उन्हीं को हम लीफ वेनेशन कहते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द लीफ वेनेशन इन डिटेल। अब जो भी लीफ वेनेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो लीफ वेनेशन है वो क्या है? वो जो डिजाइन जो वेन्स बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीफ वेनेशन कहते हैं। लीफ वेनेशन। ओके, लीफ वेनेशन। अब बेटे, जो लीफ वेनेशन है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? अब जो है हम हमें दो प्रकार के इसमें पढ़ने हैं। वो क्या है? क्या पढ़ना है हमने? एक तो है रेटिकुलेट और एक पैरेलल वेनेशन। हम अभी क्या पढ़ेंगे? दो तरह के लीफ वेनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द रेटिकुलेट लीफ वेनेशन, रेटिकुलेट, और दूसरा हम पढ़ेंगे पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ये दो प्रकार के वेनेशंस आज हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? अब देखो, कई कई पौधों में क्या होता है, कई कई जो लीव्स होते हैं उनमें जो होती है, जो ये देखो यहाँ पर मैंने एक लीफ रखा है, आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो लीफ आप देख रहे हो, इसमें आप देख सकते हो कि जो मिड रिब के दोनों साइड जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए, नेट लाइक डिजाइन्स बने हुए हैं। ऐसे नेट नेट जैसे बने हुए, देखो नेटवर्क जैसे बने हुए हैं, देख रहे हो आप लोग, है ना? तो जो है ऐसे डिजाइन्स को, इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब, this type of venation is known as reticulate venation। ठीक है?
इसे हम क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। सो हम लोग लिखते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। क्या कहा मैंने आपसे? इफ द डिजाइन इज नेट लाइक, नेट लाइक, इफ द वेनेशन इज नेट लाइक, ठीक है, ऑन both sides of, on both sides of मिडरिप, मिडरिप के दोनों तरफ अगर नेट जैसे बने हुए हैं वेनेशन या डिजाइन्स बने हैं, उसी को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। ओके, अब पैरेलल वेनेशन क्या है? पैरेलल वेनेशन के लिए हम आपको एक और लीफ दिखाते हैं, ठीक है। पैरेलल वेनेशन, अब कुछ जो है जैसे कि ग्रास हो या फिर कुछ और प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, वो देखो बेटा, आप यहाँ पर इसके लीव्स देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, ये जो लीव्स है आप देख रहे हो, इसमें क्या है, जो वेन्स है वो पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देख रहे हो आप लोग, पैरेलली अरेंज्ड है ये वेन्स, है ना, ऐसे पैरेलल पैरेलल होकर अरेंज्ड है। तो इस तरह के वेनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल वेनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल वेनेशन। ओके, सो हम लोग लिखते हैं कि पैरेलल वेनेशन क्या होता है? व्हेन द वेन्स आर पैरेलल, वेन्स जो होते हैं आर पैरेलल टू वन अनदर, this type of venation is known as parallel venation. Clear? Yes. Reticulate venation and parallel venation. If you see, if you observe any leaf which has net-like structures or net-like designs on both sides of the midrib, that is called reticulate venation. And what is parallel venation? Yes, the leaves which have veins जो है पैरेलल होती है एक दूसरे की, ठीक है, पैरेलल होती है, veins are parallel to one another, so that type of venation is known as parallel venation. Clear? Yes. Okay children, now so that was about the venation of the leaf. अब हम एक और टर्म पढ़ेंगे, लीफ से रिलेटेड एक और टर्म पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपिरेशन। क्या है? ट्रांसपिरेशन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। आपने बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े होंगे, इससे पहले भी हमने पढ़े हैं ना, कंडेंसेशन, इवापोरेशन। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन। सो द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इज, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है, इट इज रिलेटेड टू द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स रिलेटेड एक प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। अब ज्यादातर ये जो ट्रांसपिरेशन करने वाला जो प्लांट पार्ट है वो लीफ होता है। अब हम आपसे पूछे कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। यू नो द प्लांट्स दे एब्जॉर्ब्स, यानी कि जो रूट्स होती है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना। कौन करता है? रूट्स करती है। और जो स्टेम होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है। उसका प्रोसेस, वो जो प्रोसेस होता है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं हम लोग। ये कौन करता है? स्टेम करता है। जो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं या मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल के नीचे से, उसी वाटर को जो स्टेम है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में क्या कर देती है? ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका काम, लीव्स सॉरी स्टेम का काम, ठीक है। अब जो है एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट में, उसकी जरूरत के हिसाब से ना होकर उससे भी ज्यादा जो पानी अगर पेड़ पौधों में होता है, एक्सेस वाटर जो है उसको एक्सपेल किया जाता है, इसको एक्सपेल आउट किया जाता है, यानी इसको बाहर निकाला जाता है, बाहर छोड़ा जाता है थ्रू थ्रू सम टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स which are seen on the surface of leaves. आपको पता है उन पोर्स का नाम क्या है?
आप जानते हो जो लीव्स होते हैं उनके सरफेस में जो है ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं या माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम लोग या उन एपर्चर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा सुना है आपने स्टोमेटा? हाँ, अगर हम स्टोमेटा को देखेंगे तो वो इस आकृति का होता है, इस शेप का होता है। ऐसे यहां पर एक पोर होता है इसके, यहां पर दो गार्ड सेल्स होते हैं, राइट। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का कार्य करता है। जब ओपन होता है तो ये प्रोसेस जो है ना ट्रांसपिरेशन, ये चलता है। क्या करेगा ये पानी को, जो एक्सेस वाटर है इसमें, उसको छोड़ देगा। प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर होता है ना बेटा, उसको बाहर छोड़ देगा। ऑल्सो द स्टोमेटा क्या करता है, ये स्टोमेटा एक और कार्य करता है, यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इसका एक और कार्य है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, यानी कि CO2 को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या करता है, जो लीव्स है ना, जो लीव्स में से जो वेपर है, पानी के जो वेपर है ना, वो बाहर छोड़े जाते हैं। द वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, okay, with the help of stomata. Stomata are the very tiny apertures or very tiny pores seen on the surface of the leaf. ठीक है बेटा, अब इस ट्रांसपिरेशन को जानने के लिए कि लीव्स ही ये कार्य करते हैं, लीव्स में और जो टेंडर स्टेम होता है ना प्लांट का जो टेंडर स्टेम होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी स्टोमेटा होते हैं। तो उसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा या लीव्स। ठीक है, तो उसके लिए सभी स्क्रीन पर देखिए, हम क्या करने वाले हैं, अभी आपको एक सिमुलेशन के थ्रू उसको हम समझाएंगे। यस, ओके चिल्ड्रन, आप देखिए। यस, हियर इज आवर सिमुलेशन, आप देख सकते हो। यस, ओके चिल्ड्रन, ये देखिए स्क्रीन पे, यहां पर आप देख सकते हो। सी, वी हैव अ पॉटेड प्लांट हियर, राइट। हमारे पास यहाँ पर एक पॉटेड प्लांट है। अब ये जो पॉटेड प्लांट है ना, यस, हियर वी हैव अ पॉटेड प्लांट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पॉटेड प्लांट में से ये जो स्टेम है ना, इसके थोड़े से पत्तियां जो है, छोटे छोटे से जो लीव्स हैं, लीव्स है, उसको हम लोग हटा देंगे। वी आर गोइंग टू रिमूव सम लीव्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नेक्स्ट बटन यहां पर दबाएंगे, तो हियर यू कैन सी थ्रेड पड़ा हुआ है and some polythene bags are here. Okay, now what we are going to do is we are going to cover the stems or the branches with the help of this polythene cover. ठीक है, पॉलिथीन कवर ले लिया हमने, बांध दिया। जो ब्रांच है उसमें लीव्स नहीं है, आप देख सकते हो, है ना। नाउ टेक अनदर पॉलिथीन बैग। अब क्या करेंगे, जिसमें लीव्स है उसके ऊपर भी हम लोग इसको बांध देंगे, राइट। यस, वी टाइड इट। ओके, अब देर इज एन अनदर पॉलिथीन बैग, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग जरा टाई कर देते हैं। लेट्स टाई दिस पॉलिथीन कवर ऑल्सो, दिस पॉलिथीन बैग। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स ऑब्जर्व इट आफ्टर 3 आवर्स। इसको हम 3 घंटों के बाद इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस एग्जामिन ईच कवर क्लोजली। अब एक एक कवर को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। ओके, फर्स्ट वन, जिसमें हमने कोई भी चीज को बांधा नहीं है, एम्प्टी है, जो
एम्प्टी पॉलिथीन बैग है। यस, आपने ऑब्जर्व किया, इसके अंदर कुछ दिखा आपको? कुछ भी नहीं है, नथिंग इज द। ओके, नाउ लेट्स क्लोजली ऑब्जर्व दिस वन। ओके, जिसमें जिस ब्रांच के ऊपर कोई लीव्स नहीं थे, लेकिन ये टेंडर स्टेम है, तो यू कैन सी सम वेरी फ्यू वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, जो इसके सरफेस में, जो पॉलिथीन बैग है उसके सरफेस में आप थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स ऑब्जर्व दिस वन, जिसमें बहुत सारे लीव्स हैं। उसमें हमने देखा जो पॉलिथीन बैग है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स है ना। सो यू कैन सी मोर वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन इन द लीफी ब्रांच। ठीक है, अब इससे क्या वो होता है, इससे क्या इन्फ्लुएंस निकलता है बच्चों? अब जो इसमें है, जिसमें कि सिर्फ एक छोटा सा ट्विग है, इसके ऊपर लीव ज्यादा नहीं है, थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं, जो नॉन लीफी ब्रांच है। अब इसमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो लीव्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन, है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर the transpiration process. And what is transpiration? Yes, the excess water in the plants is expelled out through the leaves through tiny apertures which are known as stomata. आपके बुक में जो definition दिया है वो ये दिया है कि water comes out of the leaves in the form of vapor. ठीक है, वेपर के रूप में जो पानी बाहर आता है उसे ही हम लोग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, राइट? तो आई होप द सिमुलेशन इज हेल्पफुल टू यू। ये जो है सिमुलेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल हो गया है ना। तो बच्चों तो ये है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस जो है प्लांट्स में चलते रहते हैं। ओके, तो अभी हमने जो पढ़ा वो अभी हमने पढ़ा कि लीव का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। और हमने पढ़ा वेनेशन क्या है, 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन हमने पढ़े हैं ना। तो एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। यस, हमने आज पढ़ा कि जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? दे आर द फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, दे आर नॉन एज द किचन ऑफ द प्लांट, है ना। जो प्लांट्स हैं उनके किचन के रूप में हम लोग लीव्स को जानते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि जो लीव्स है उनमें जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये जो लीव के जो पार्ट है बेटा, जो स्टेम से अटैच्ड होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, ठीक है। तो the part of the leaf by which it is attached to the stem is known as the petiole. The broad green part of the leaf is known as the lamina. मैंने आपको दिखाया कौन सा पार्ट है लैमिना, ब्रॉड होता है, ग्रीन पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लैमिना कहते हैं। ओके, देन फिर हमने पढ़ा लाइंस ऑन द लीफ। जो लीफ में जो लाइंस होती है ना उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? वेन्स बोलते हैं। ओके, ये जो वेन्स होता है ये आपने कहीं और भी सुना होगा, हमारी बॉडी में भी वेन्स होते हैं, है ना। वेन्स, आर्टरीज सब होते हैं हमारी बॉडी में। तो आर्टरीज और वेन्स का कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड होता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ही सर्कुलेशन चलता है। तो जो लीफ में जो वेन्स होते हैं ना, इनका काम भी क्या होता है बेटा? इनका काम भी जो है ट्रांसपोर्टेशन ही होता है। वाटर को, मिनरल्स को, फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं ये। ओके, देन प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। जो लीफ के मिडल में जो प्रोमिनेंट लाइन होता है उसको मिडरिब बोलते हैं, मिडरिब। And the design made by the veins in a leaf is known as the leaf venation. उसको हम लोग leaf venation कहते हैं, जो डिजाइन बना होता है। और अगर वो डिजाइन मैंने जैसे आपको दिखाया, अगर वो डिजाइन नेट लाइक है, मिडरिब के दोनों तरफ नेट लाइक दिख रहा है आपको, तो आप बताइएगा उस लीफ को देखकर कि इस लीफ का वेनेशन जो है कैसा है? रेटिकुलेट है। कैसा वेनेशन है उसका? रेटिकुलेट वेनेशन है। ओके, और जैसे कि आपने ग्रास में देखा, अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया अभी आपको एक लीफ का, उसमें क्या होता है? जो वेन्स है वो पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं?
पैरेलल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसे वेनेशन को हम लोग वी कॉल इट एज पैरेलल वेनेशन, है ना, पैरेलल वेनेशन उसको कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, और ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा का रोल क्या है ना, और जो एक सिमुलेशन है उसके थ्रू भी हमने समझा कि प्लांट्स में जो लीव्स हैं they are responsible for the process called transpiration. Okay, so in the next class, children, we will learn about photosynthesis. Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए एक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।